बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिलीमट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम्स 201 से लेकर 250 तक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। ऐसी लिखाई जो पढ़ने के लायक ना हो तो उसको हम एलिजिबल का नाम देते हैं। नंबर 2, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसा शख्स जिसकी इस्लाह ना की जा सके तो ऐसे शख्स को हम इनकॉरिगिबल का नाम देते हैं। नंबर 3, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड इज़ कॉल्ड एज। ऐसी आवाज़ जो सुनी ना जा सके यानी कि नाकाबिल समात आवाज़, तो ऐसी आवाज़ को हम इनऑडिबल साउंड का नाम देते हैं। नंबर 4, वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा बंदा या ऐसा शख्स जिसको हर तरफ मायूसी ही मायूसी नज़र आए तो ऐसे शख्स को हम पेसिमिस्ट का नाम देते हैं। नंबर 5, वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेयर्स। ऐसा शख्स जो किसी काम में प्रोफेशनल ना हो लेकिन वो अपनी खुशी के लिए कोई ना कोई काम करे तो ऐसे शख्स को हम एमेटर का नाम देते हैं। नंबर 6, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ऐसा शख्स जिसको हर तरफ रोशनी ही रोशनी यानी कि अच्छी उम्मीद नज़र आए तो ऐसे शख्स को हम ऑप्टिमिस्ट का नाम देते हैं। नंबर 7, अ लिस्ट ऑफ बुक्स और अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज़ की फहरिस्त को हम कैटालॉग का नाम देते हैं। नंबर 8, अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। ऐसी किताब जिसका कोई भी ऑथर ना हो तो ऐसी किताब को हम एनोनिमस का नाम देते हैं। नंबर 9, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ऐसा शख्स जो बहुत सारी ज़ुबानें जानता हो तो ऐसे शख्स को हम पॉलीग्लॉट का नाम देते हैं। नंबर 10, वन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा शख्स जो इंसानियत से मेहरबानी के साथ यानी कि शफकत के साथ पेश आता हो तो ऐसे शख्स को हम फिलांथ्रोपिस्ट का नाम देते हैं। नंबर 11, वन हु ईट्स टू मच। ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा खाता हो तो ऐसे शख्स को हम ग्लूटन कहते हैं। नंबर 12, वन हु इज़ अनएबल टू पे हिज डेब्ट्स। ऐसा शख्स जो अपना कर्जा अदा ना कर सकता हो तो ऐसे शख्स को हम इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहते हैं। नंबर 13, अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर इज़ टर्म्ड एज। आमराना हुकूमत, तो इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम ऑटोक्रेसी का जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 14, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। तमाम बीमारियों का एक ही इलाज, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम पनासी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। ऐसी किताब जो ऑथर की वफ़ात के बाद पब्लिश हो तो ऐसी किताब को हम पोस्थमस कहते हैं। नंबर 16, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा शख्स जो हर चीज़ के बारे में जानता हो तो ऐसे शख्स को हम ओमनीसेंट का नाम देते हैं। नंबर 17, वन हु स्पीक्स लेस। ऐसा शख्स जो कम बोलता हो या खामोश मिजाज शख्स या चुपचाप शख्स तो ऐसे शख्स को हम रेटिसेंट कहते हैं। नंबर 18, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क्स और आइडियाज़ एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन इज़ नोन एज। किसी के अल्फाज को या किसी के ख्याल को या किसी की तहरीर को या किसी के मजमून को चुराना, तो इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम प्लेजरिज्म इस्तेमाल करते हैं। नंबर 19, सीक्रेटली लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन इज़ कॉल्ड एज। किसी की बातों को छुप कर या खुफिया तौर पर सुनना, तो इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम एवस ड्रॉप्स का जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 20, अ मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ। ऐसा आदमी जो कभी कभार सच बोलता हो तो ऐसे आदमी को हम हाइपोक्राइट कहते हैं। नंबर 21, अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। ऐसा शख्स जो हर किसी से मोहब्बत करता हो तो ऐसे शख्स को हम अल्ट्रिस्ट कहते हैं। नंबर 22, अ सैड सॉन्ग। उदास राग या अफसुर्दा गाना, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम डर्ज इस्तेमाल करते हैं। नंबर 23, दैट विच कैन नेवर बी बिलीव्ड। ऐसी चीज़ जिस पर कभी भी यकीन ना किया जा सके तो उसको हम इनक्रेडिबल का नाम देते हैं। नंबर 24, गवर्नमेंट रन बाय रिच। दौलतमंदों की हुकूमत, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम प्लूटोक्रेसी का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 25, एन इंडिपेंडेंट पर्सन बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट।
यानी कि सालसी किरदार अदा करने वाले शख्स को हम आर्बिट्रेटर का नाम देते हैं। नंबर 26, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी इज कॉल्ड एज। ऐसा शख्स जो बहुत सारी फजूल खर्ची करता हो तो ऐसे शख्स को हम एक्स्ट्रावेजेंट का नाम देते हैं। नंबर 27, वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज ए हॉबी। ऐसा शख्स जिसका मशगला सिक्के इकट्ठे करना हो तो ऐसे शख्स को हम न्यूमिस्मेटिस्ट का नाम देते हैं। नंबर 28, अ डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ऐसी बीमारी जो वसी रकबे पर फैल जाए तो ऐसी बीमारी को हम एपिडेमिक्स का नाम देते हैं। नंबर 29, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिटेंडिंग टू हैव फीलिंग दैट वन डज नॉट रियली हैव। इसका मतलब होता है मुनाफकत, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम हाइपोक्रेसी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 30, यंग वन ऑफ हॉर्स, यानी कि जवान घोड़ा, तो इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम कोल्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर 31, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज कॉल्ड एज। ऐसा शख्स जो माशरती असूलों को फॉलो ना करता हो तो ऐसे शख्स को हम बोहेमियन का नाम देते हैं। नंबर 32, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग इज कॉल्ड एज। कदीम लिखी हुई चीज़ों का मुताले करना, तो इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम पेलियोग्राफिक इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 33, लेटर रिटन बाय हैंड। हाथ से लिखा गया ख़त, तो इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। नंबर 34, अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग। ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा बयान जिसके दो या दो से ज़्यादा मतलब हों तो ऐसे स्टेटमेंट को हम एम्बिगियस स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर 35, मनी पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर इज़ कॉल्ड एज। यानी कि मुआवजा या तनख्वाह या उजरत जो हम किसी को मजदूरी के तौर पर देते हैं तो उसको हम रिम्यूनरेशन, इसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम रिम्यूनरेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 36, अ क्लस्टर ऑफ हाउस इन अ विलेज, यानी कि झोंपड़ी नुमा घर या डेरा नुमा घर, तो उसको हम हैमलेट का नाम देते हैं। नंबर 37, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, मैसूर यानी कि तंग जगहों का खौफ, तो उसके लिए हम क्लस्ट्रोफोबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 38, अ लार्ज इनक्लोजर फॉर कन्फाइनिंग बर्ड इज़ नाउन एज। चिड़ियाघर यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर परिंदे कैद किए जाते हैं, तो उसके लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं वो हम एवायरी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है 39, अ गेम विच नो वन विन्स इज़ कॉल्ड एज। ऐसी गेम जिसको कोई भी ना जीत सके तो उसको हम ड्रा गेम का नाम देते हैं। नंबर 40, अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों की हुकूमत, तो ऐसी हुकूमत को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। नंबर 41, अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल की गवर्नमेंट को हम ब्यूरोक्रेसी का नाम देते हैं। नंबर 42, अ गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों की हुकूमत को हम प्लोटोक्रेसी कहते हैं। नंबर 43, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, किसी शख्स की ज़िंदगी पर तारीख लिखी जाए तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी का नाम देते हैं। नंबर 44, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, स्वाने निगार या स्वाने उमरी, तो हम इसको बायोग्राफी का नाम देते हैं। नंबर 45, ए मेडिसन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसन, एक दवा जो दूसरी दवा के असर को रोकती है तो उसको हम एंटीडोट का नाम देते हैं। नंबर 46, अ पर्सन विद एन इवल रेपुटेशन, ऐसा शख्स जिसकी बुरी रेपुटेशन हो तो उसको हम नोटोरियस कहते हैं। नंबर 47, अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, ऐसी पोजीशन जिसके लिए कोई भी सैलरी ना दी जाए तो उसको हम ऑनरेरी कहते हैं। नंबर 48, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर, ऐसा जुमला जिसका मानी वाज़ह ना हो, यानी कि ऐसा जुमला जिसका मतलब गैर वाज़ेह हो तो उसको हम एम्बिगियस सेंटेंस का नाम देते हैं। 49, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड और फ्रेज़, किसी भी लफ्ज़ या फ्रेज़ के लिए जो मुख्तसर फॉर्म होती है उसको हम एब्रीवेशन कहते हैं। 50, अ शॉर्ट मैसेज एडेड टू वन टू एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, ख़त के मुकम्मल करने के बाद यानी कि सिग्नेचर करने के बाद जो हम एक मुख्तसर पैगाम लिखते हैं उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट का नाम देते हैं। थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।